कुबोटा DC99G हार्वेस्टर के इस आकर्षक वॉक अराउंड वीडियो में सभी का स्वागत करते हैं। हमें अपने DC99G हार्वेस्टर के बारे में बताते हुए बेहद खुशी और गर्व हो रहा है। इस DC99G हार्वेस्टर मशीन की सहायता से किसानों को मजदूरी की लागत में बचत और उत्पादकता में बढ़ाव के रूप में अधिकतम लाभ मिलेगा। भारतीय बाजार की परिस्थिति के अनुसार कुबोटा किसानों के लिए DC99G हार्वेस्टर मशीन सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर होगा और यह विश्वसनीयता, स्थायित्व के लिए जाना जाता है और जापानी तकनीक के साथ उच्चतम ईंधन दक्षता प्रदान करता है। आइए जानते हैं कुबोटा DC99G हार्वेस्टिंग मशीन की सभी अपग्रेडेड सुविधाओं के बारे में। शानदार ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। कुबोटा डीजल इंजन DC99G हार्वेस्टर में हाई पावर 98.3 HP वाला शक्तिशाली इंजन है। यह इंजन कुबोटा द्वारा विकसित 4 साइकिल वर्टिकल टाइप 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड डीजल इंजन V3800 DI TE2 से लैस है। यह हाई आउटपुट इंजन कम ईंधन खर्च करके अधिक उपज वाले धान की खेतों की कटाई के साथ साथ धान के गीले खेतों में इंजन के कुशलतापूर्वक चालन में भी सहायता करता है। DC99G हार्वेस्टर क्षेत्र को तेजी से कवर करने और उच्च कार्य क्षमता के लिए बना है, जिसकी अधिकतम यात्रा गति 2.10 मीटर प्रति सेकंड है। एक खेत से दूसरे खेत तक चलने और फसल के निर्वहन के दौरान की यात्रा जल्दी से पूरी की जा सकती है, जिससे हमें बेहतर परिचालन प्रदर्शन मिलता है। चौड़ी कटिंग विड्थ। DC99G हार्वेस्टर ने कटाई की चौड़ाई बढ़ा दी है। 2.18 मीटर की चौड़ाई कटिंग विड्थ के कारण हार्वेस्टर को कम बार घुमाना पड़ता है, जिससे मालिकों को बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मिल रहा है। अधिक अनाज टैंक क्षमता। DC99G हार्वेस्टर की अनाज टैंक क्षमता और ईंधन टैंक क्षमता अधिक है। अनाज टैंक की 1800 लीटर लगभग 1080 किलोग्राम प्रति 1.8 मीटर क्यूब की ज्यादा क्षमता बड़े खेतों में भी लंबे समय तक फसल या अनाज की कटाई करती है। इसके परिणाम स्वरूप अनलोडिंग के लिए समय कम लगता है और ऑपरेटरों के लिए परिचालन समय की बचत होती है। डिस्चार्ज की ऊंचाई। यह 4.398 से 0.975 मीटर की ऊंचाई और निचली स्थिति से डिस्चार्ज कर सकता है और अनाज को तेजी से उतारना आसान बनाता है। बड़ी ईंधन टैंक क्षमता। DC99G हार्वेस्टर की 120 लीटर की ईंधन टैंक क्षमता के कारण बिना ईंधन भरे पूरे दिन 8 घंटे का काम करना आसान होता है। इस कारण बार बार ईंधन भरने के लिए लगने वाला समय कम हो जाता है। DC99G हार्वेस्टर मशीन में रील आवर्तन को 3 स्पीड्स में बदला जा सकता है और एडजस्टेबल रेंज को भी एक्सपैंड किया गया है। रील स्पीड को मशीन की स्पीड और गिरी हुई फसल और भारी भरकम फसल जैसे फसल की विभिन्न स्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है, जिससे हेड लॉस कम हो और फसल को गिरने से बचाकर कटाई सुचारू रूप से हो सके। फसल की स्थिति के अनुसार स्पीड बदलने की आवश्यकता होती है, जिससे नुकसान और अवशेषों से बचा जा सकता है। रील को नीचे करने के लिए माइनस मार्जिन। DC99G में रील फ्रेम के लिनियर टाइप को L शेप्ड टाइप में बदल दिया गया है। इस कारण HK2 की तुलना में रील को नीचे करने की मार्जिन कटिंग ब्लेड से लगभग 2 गुनी हो गई है। इसमें कटाई के लिए जमा धान के चावल को टाइन ठीक से उठाता है, जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है और अनाज का कम नुकसान होता है और किसानों को अधिक से अधिक फसल बचाने में मदद मिलती है। चपटा फीडर। रीपिंग सेक्शन का बेहतर ट्रांसफर परफॉर्मेंस। हेडर सेक्शन और फीडर सेक्शन के बीच स्तर का अंतर कम कर दिया गया है, जिससे ग्राहकों के लिए हाई स्पीड पर काम करते समय भी जमने वाले भूसे को कम करने में सहायता मिलती है, जिससे कार्य क्षमता में तेजी आती है। ऑगर ड्रम डायगोनल स्क्रू। इसमें धान की बाली की नोक तिरछा प्रवेश करती है। इससे कटिंग ब्लेड टिप का किनारा दिखाई देता है और तेज गति से काम करना आसान हो जाता है। यह फसलों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करता है और ऑगर लीड्स के साथ कॉइलिंग को कम करता है, जिससे कार्य क्षमता में तेजी आती है। शानदार थ्रेशिंग प्रदर्शन।
अधिक लंबा और चौड़ा व्यास वाला थ्रेशिंग सिलेंडर 1960 मिलीमीटर लंबा और 620 मिलीमीटर व्यास वाले थ्रेशिंग सिलेंडर का उपयोग चौड़े थ्रेशिंग स्थान को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, जो थ्रेशिंग लॉस को कम करके भारी फसल में थ्रेशिंग प्रदर्शन को बढ़ाने में योगदान देता है। सॉर्टिंग क्षेत्र छंटाई सेक्शन को 840 बाई 1500 मिलीमीटर में अधिक चौड़ा डिजाइन किया गया है। इस प्रकार छंटाई प्रक्रिया सटीकता से पूरी की जाती है। इस परिशुद्धता को कम किए बिना बड़ी मात्रा में अनाज की योग्य छंटाई की जाती है। छंटाई एडजस्टमेंट प्लेट को फसलों की मात्रा के आधार पर एडजस्ट किया जा सकता है। यह सुविधा बचाए हुए अनाज को बढ़ाती है और बाकी रह गए अवशेषों की वापसी को कम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप छलनी की परत और हानि कम हो जाती है। इससे अनाज का एकत्रीकरण बढ़ जाता है और बाकी रह गए अवशेषों की वापसी कम होती है, जिससे नुकसान कम होता है। छलनी केस के सामने स्टेबल रिटर्न से छंटाई प्रक्रिया में सुधार होता है, इसलिए फसल छलनी केस के सामने स्थिर रूप से वापस आ सकती है। इससे अनाज की बेहतर सफाई होती है। फ्रंट रियर इंडिपेंडेंट एडजस्टेबल शाफ्ट छलनी DC99G में है। फ्रंट एंड रियर शाफ्ट छलनी के लिए 5 चरणों वाला इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट। इसे फसल की मात्रा के आधार पर एडजस्ट किया जा सकता है और यह कटे हुए भूसे और अनाज के नुकसान को कम करता है। उदाहरण के लिए फसल की स्थिति के आधार पर कटे हुए भूसे को कम करने के लिए सामने के भाग को बंद किया जा सकता है और अनाज के नुकसान को कम करने के लिए पीछे के भाग को खोला जा सकता है। भूसा छलनी एडजस्टमेंट के कारण कम भूसा निकलता है और अनाज का नुकसान भी कम होता है और बेहतर सफाई की जा सकती है। विनोइंग फैन इम्पेलर्स DC99G का 8 ब्लेड विनोइंग फैन इम्पेलर्स डिजाइन अनियमितताओं के बिना अधिक और स्थिर एयर वॉल्यूम को बने रहने में सहायता करता है। यह स्थिर और अधिक एयर वॉल्यूम सुयोग्य सफाई के साथ छंटाई की सटीकता में भी सुधार लाता है। अधिक टिकाऊपन, अत्यधिक टिकाऊ ट्रांसमिशन, कंटेन्ड वाल्व्स और सिलेंडर्स के अलावा अत्यधिक टिकाऊ ऑयल सील और बेयरिंग्स इसके टिकाऊपन को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही में सील्स एंड बेयरिंग्स को बदलना बहुत आसान है। अत्यधिक टिकाऊ सामग्री जो अधिक चलती है और उसे कम रखरखाव की भी जरूरत पड़ती है। अधिक टिकाऊ फसल स्थानांतरण क्षेत्र क्रॉप पासिंग सेक्शंस में घिसाव प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इनलेट प्लेट और शीर्ष कवर लाइनर के सामने की तरफ के लिए स्टेनलेस स्टील प्लेट का उपयोग किया जाता है, जो आसानी से बदली जा सकती है। इसके अलावा हेडर और फीडर के लिए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली स्टील प्लेट का उपयोग किया जाता है, जिससे घिसाव प्रतिरोध को और बढ़ाती है, कम रखरखाव के साथ मिले लंबी आयु। हेडर बॉटम प्लेट के लिए इंटरचेंजेबल 3 ब्लॉक संरचना। चूंकि हेडर बॉटम प्लेट में 3 भाग होते हैं, इसलिए केवल घिसे हुए हिस्से को बदला जा सकता है। इस प्रकार बॉटम प्लेट की आयु को बढ़ाने में सहायता मिलती है। इससे रिप्लेसमेंट का खर्च भी कम होता है और मिलता है अतिरिक्त लाभ। इसका लाभ है लंबा जीवन काल और कम मेंटेनेंस। कॉनकेव के लिए 6 ब्लॉक संरचना। कॉनकेव में 6 ब्लॉक होते हैं। इन्हें बारी बारी से लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आसान रिप्लेसमेंट के लिए इसका प्रति ब्लॉक वजन कम कर दिया गया है। सामग्री का धीमा घिसाव और अवतल का आसान रोटेशन, जिससे हो रखरखाव आसान। अत्यधिक टिकाऊ ट्रैवल सेक्शन। हीट ट्रीटेड ट्रैक रोलर्स और ट्रैक रोलर्स के पास करने के लिए उपयोग किए जाने वाला मोटर रबर। इसके अलावा रोलर के मोड़ के पास ट्रैक रोलर रिसाव की मोटाई, जिसके घिसने का खतरा होता है, 10 मिलीमीटर है। वे ट्रैक रोलर और क्रॉलर दोनों की सेवा जीवन को बढ़ाने में मदद करने के अलावा यात्रा अनुभाग के स्थायित्व को बढ़ाने में योगदान करते हैं। इसका लाभ अधिक मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ और कम रखरखाव है। अनाज टैंक खुले आसानी से। अनाज टैंक में एक सरल लॉकिंग संरचना होती है और इसे आसानी से खोला जा सकता है। यह रखरखाव और सफाई को आसान बनाता है। ऊपर की तरफ खुला साइड कवर। जगह बचाने के लिए साइड कवर ऊपर की दिशा में खुलता है, जिससे नियमित रखरखाव और मरम्मत के कार्यों को पूरा करना बहुत आसान हो जाता है। साइड डिटैचेबल अनाज छलनी। हर मौजूदा फसल की स्थिति के अनुसार भूसे की छलनी को हटाए बिना अनाज छलनी को आसानी से बदला जा सकता है। स्प्लिट ड्राइव रोलर। क्रॉलर टेंशन को रिलीज किए बिना ड्राइव स्प्रॉकेट बदला जा सकता है। पार्टीशन्ड रेयर टेंशन रोलर।
इस सुविधा की मदद से केवल घिसे पिटे पुर्जे ही बदले जा सकते हैं। रेडिएटर की अधिक क्षमता। रेडिएटर की अधिक क्षमता के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काम करने पर इंजन का ओवरहीट होना टाला जा सकता है। बेल्ट वाले स्वीपर का उपयोग। इस सुविधा के कारण कटिंग ब्लेड को बदलते समय रिवर्ट्स गिरने की संभावना नष्ट हो जाती है और रिप्लेसमेंट को आसान बना देती है। दाहिनी ओर स्थित क्लीनिंग पोर्ट। अनाज टैंक की तरफ सफाई के लिए एक छोटी खिड़की दी गई है, जिससे भूसे के कचरे आदि को साफ करना आसान हो जाता है। फीडर कन्वेयर चेन का ऑटोमेटिक टेंशन एडजस्टमेंट। फीडर कन्वेयर चेन का टेंशन एक स्प्रिंग की सहायता से स्वचालित रूप एडजस्ट किया जाता है, जिससे एडजस्टमेंट का काम आसान हो जाता है। इससे बेहतर टिकाऊपन भी मिलता है। धान के खेतों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प। ऊंचा क्लियरेंस फ्रेम। 330 मिलीमीटर तक की न्यूनतम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ अत्यधिक गीले धान के खेत में काम करते समय भी इसमें मिट्टी कम से कम जमा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कटाई का काम कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। गहरे कीचड़ वाले क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन मिलता है। हाई स्पेक HST। बेहतर HST क्षमता के साथ रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी सुधार लाया गया है। बेहतर ट्रांसमिशन क्षमता के साथ धान की गीले खेत में काम करते समय अटल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मिलता है। ऊपरी हिस्से में निकास पाइप। इसमें निकास पाइप ऊपरी पीछे की स्थिति में लगा हुआ है, जिस कारण धान के गीले खेत में रिवर्स जाने पर कीचड़ जमा होने का कोई डर नहीं है। इसलिए गहरे कीचड़ वाले क्षेत्र में इसे चलाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चौड़ा, लंबा और ऊंचा लग क्रॉलर। चौड़ाई 550 मिलीमीटर, ग्राउंडेड लंबाई 1890 मिलीमीटर वाले चौड़े और लंबे क्रॉलर के कारण व्यापक ग्राउंड कॉन्टैक्ट एरिया मिलता है। ग्राउंड कॉन्टैक्ट प्रेशर कम होने के कारण डूबने की समस्या कम होती है। ग्राहकों के लिए लाभ यह है कि यह अधिक टिकाऊ है, ग्राउंड प्रेशर कम है और कीचड़ भरे खेतों में बेहतर प्रदर्शन करता है। बढ़िया मैन्यूवरेबिलिटी। दाहिने हाथ की तरफ स्थित एक ही लीवर की सहायता से 3 काम आसानी से होते हैं। घूमना, रीपर को उठाना और नीचे करना, रील को उठाना और नीचे करना। ड्राइवर की सीट के चारों ओर चौड़ी जगह होने से ऑपरेटर लंबे समय तक संचालन के दौरान भी सबसे आरामदायक स्थिति में रह सकता है। फीडर हाउस के अंदर जमा धूल को बाहर निकालने के लिए डस्ट कलेक्टर एक स्टैंडर्ड फीचर के रूप में आता है। इससे सूखी फसलों की कटाई करते समय रीपर यूनिट और ड्राइवर की सीट के आसपास उड़ने वाली धूल की मात्रा को काफी कम किया जा सकता है। बड़ी कैनवस की छतरी। बड़े आकार की छतरी ऑपरेटर को तेज धूप से बचाती है। हेडर और ड्राइवर की सीट के बीच की दूरी लंबी रखी गई है, जिससे आगे की ओर बेहतर विजिबिलिटी मिलती है। इसके अलावा कटिंग की ऊंचाई और रीपिंग ट्रैक को समझना आसान हो जाता है। इससे संचालन आसान होता है और ऑपरेटर की थकान कम होती है। ब्रेक पेडल पर केवल पैर रखने से मुख्य शिफ्ट लीवर तटस्थ स्थिति में आ जाता है। यह सुविधा इंजन को फिर से शुरू करने के समय जंप स्टार्ट को रोकने में मदद करती है, जो ऑपरेटर और मशीन के लिए सुरक्षित है और मशीन के क्षतिग्रस्त होने का जोखिम भी शून्य है। इस आकर्षक वॉक अराउंड को देखने और किसान और राष्ट्र की समृद्धि के लिए हमारे कुबोटा DC99G हार्वेस्टर को कटाई के काम के लिए सबको प्रोत्साहित करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।